बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ पाकिस्तानी अस्सलाम वालेकुम। आज इकबाल डे है और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप, दुनिया आगे पाकिस्तान पीछे, काकड़ के मज़ाहिया बयानात, साइफर ट्रायल काजी की अदालत में पहुंच गया और जहांगीर तरीन का नया पाकिस्तान। मगर सबसे पहले आज की अहम और ब्रेकिंग न्यूज़। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को अहम खतूत लिखे हैं। सदर अलवी ने उन्हें ये चीज़ बावर कराई है कि आने वाले इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए और साथ ही साथ सियासी जमातों पर बेजा कदगने और झूठी FIRs का सिलसिला बंद किया जाए। काजी साहब ने सदर अलवी ने ये कहा कि जो हालिया दिनों में काकड़ ने जो चंद इंटरव्यूज में बयानात दिए हैं वो हौसला अफजा हैं, तहम उसकी अमली तदबीर के लिए हुकूमत को इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा कि अगले 3 माह में इलेक्शन कैंपेन के दौरान PTI को भी वो तमाम सहूलियात और माहौल मुहैया किया जाए जो कि दीगर पार्टीज का है। सियासी नाकदीन कहते हैं कि सदर को ये माजरत खाना और दरख्वास्त गुजाराना रवैया तर्क करना होगा, बल्कि सदर तो अपने ओहदे के लिहाज से इस हुकूमत को हुक्म दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी सरकार में जो वाहिद आईनी शख्स है जो आईनी ओहदे पर आईनी तरीके से विराजमान है वो सदर पाकिस्तान है। बाकी सब तो कोई बूट पॉलिश करके आया है, तो कोई तलवे चाट कर, कोई चोर रास्ते से आया है तो कोई चोरी करके, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का एक्सपर्ट है तो कोई कौमी असासे औने पौने दामों बेच के रावलपिंडी सदर में 15-15 अरब के प्लाजे बनाने का माहिर है। तो इस वक्त सारे जहां के चोर अचक्के और नौ दौलतिये मौजूदा निगरान सेटअप में मौजूद हैं और ये सब के सब गैर आइनी लोग हैं। 8 नवंबर के बाद मौजूदा वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतें गैर आइनी हो चुकी हैं, गैर कानूनी हो चुकी हैं। इनका उठाया गया हर कदम आने वाले दौर में एक गैर कानूनी कदम की हैसियत इख्तियार करेगा। आज इकबाल डे था। आज हैरानकुन तौर पे कई सालों से इकबाल डे की छुट्टी को मनसूख कर दिया गया था, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान में काम कम और छुट्टियां ज्यादा होती हैं। मगर हैरानकुन तौर पे इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इकबाल डे की छुट्टी अनाउंस की। इससे लगा कि शायद पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों को इकबाल से बहुत मोहब्बत है। मगर साथ ही इकबाल की बहू का वो बयान सामने आ गया कि किस तरीके से इकबाल की 80 साला बेवा बहू की चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, उसके सेनेटर पोते का जीना महाल किया गया और उसके पोते के बच्चों को बाजुओं से और बालों से पकड़कर घसीटा गया, उनके गेट को फलांगा गया और उनकी घर की हुर्मत को पामाल किया गया। न जाने ये कितने बड़े मुनाफिक हैं कि जो एक तरफ तो इकबाल के अहले खाना की तौहीन करते हैं और दूसरी तरफ ये इकबाल डे मनाते हैं। ये यकीनन वही लोग हैं जो लियाकत अली खान और कायद आज़म के कत्ल के भी पीछे थे, कि जो आज लियाकत अली खान को और कायद आज़म को इज्जत देते हैं। अल्लाह इन सब लोगों को हदायत दे और हमें मुनाफिकत के आला तरीन दर्जों की बजाय थोड़ा निचले दर्जों पर रख ले तो मेहरबानी होगी। काकड़ को अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन या अपनी जाती नुमाइश का बहुत शौक है। ये टाउट टाइप इंसान है और जिस तरीके से ये इक्तदार के ईवानों में पिछले 5-6 साल में पहुंचा है, उसमें बलोचिस्तान में जो एजेंसियों के लोग हैं या अदारों के लोग हैं वो जानते हैं कि किस तरह काकड़ मुख्तलिफ आला ओहदेदारों के दफातर के बाहर चपरासियों के साथ बैठा रहता था और उनसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद होता था। जी हाँ, काकड़ साहब को रंग बिरंगे बयानात देने का बड़ा शौक है। कल एक इंटरव्यू के दौरान काकड़ ने कहा कि अमेरिका समेत दुनिया का कोई मुल्क भी मुझ पर प्रेशर नहीं डाल सकता।
सवाल ये पैदा होता है कि बात शुरू कहां से हुई। दर हकीकत खबर आई है कि अमरीकी सफीर ने काकड़ से मुलाकात की और उसमें उन्होंने उसकी बहुत किट लगाई, उसको खूब इंसल्ट की, उसकी खूब तजलीज की, उसको डांट डपट की कि तुम अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे और तुम हमारे लिए काम करने वाले अफगानियों को मुल्क से क्यों निकाल रहे हो। लेकिन काकड़ से जब ये सवाल किया गया तो वो आगे से सीना तान कर कहते हैं कि अमरीकियों की ऐसी क्या जरूरत। हालांकि काकड़ की औकात जानने वाले ये जानते हैं कि काकड़ की कैसी जरूरत, क्या ये पिद्दी और क्या इस पिद्दी का शोरबा। बहरहाल सहाफी ने कहा कि क्या अमरीकी सफीर से होने वाली मुलाकात की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग आप हमसे शेयर कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन, क्योंकि ये एक कौमी राज है। अब अंदाजा करें कि काकड़ की बातें भी कौमी राज होने लगी हैं। ये बहुत बड़ा लतीफा है। बहरहाल पाकिस्तान चूंकि एक नए दौर में दाखिल हुआ है पिछले 1.5 साल में, तो यहां हर रोज एक नया लतीफा आता है। जहांगीर तरीन साहब ने भी एक नया चुटकुला छोड़ा और उन्होंने कहा जी हम एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। लोगों ने कहा कि उस नए पाकिस्तान का नाम क्या होगा, तो किसी ने कहा जी उसका नाम शुगरस्तान होगा। हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब वाकई कोई ऐसा पाकिस्तान बना लें जहां पे चीनी मुफ्त मिले, बिजली भी मुफ्त मिले, गैस और आटा भी मुफ्त मिले। ताहम फिलहाल जहांगीर तरीन साहब अपने हल्के की सीट भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। और वैसे भी मैं तरीन साहब को याद दिलाता जरूर कि आप तो वो लोग हैं, आप वो ग्रोहे हरामकारा हैं कि जिन्होंने जिनाह के बनाए हुए पाकिस्तान को नहीं बख्शा, उसको 2 टुकड़े कर दिया, उसको लूट लूट कर उसको बेहाल कर दिया। तो आप एक नया पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं। जहांगीर तरीन कहता है कि इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले कुछ और था और वजीर आजम बनकर बदल गया। जाहिर है वजीर आजम अवाम का हुक्मरान होता है और वो अवाम का खादम भी होता है। तो जाहिर है इमरान खान ने अलीम खान और जहांगीर तरीन की खिदमत की बजाय अवाम की खिदमत को तरजीह दी। बस यही उसका कसूर था। इमरान खान का साइफर केस, इमरान खान ने हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट से जो इस केस को का जो ट्रायल था उसको मुअत्तल करने के जो फैसले मुअत्तल करने की जो उसकी दरखास्त है उनको रद्द होने के बाद उसने अब यही दोनों फैसलों को मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से राब्ता कर लिया है। कादी फायजीसा साहब 13 महीने में से 1.5 माह गुजर चुका है। आप जब भी हमारी नजरों के सामने आएंगे हम बसद एहतराम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वैसे ही इमरान खान और पाकिस्तान के हर शहरी को इंसाफ मुहैया करें जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता, करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग में सजा याफ्ता नवाज शरीफ को सस्ता और फौरी इंसाफ मुहैया किया। आप वैसे ही इमरान खान और आम पाकिस्तानी को इंसाफ मुहैया करें जैसे आपने एक सदा याफ्ता भगोड़े इश्तिहारी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इंसाफ दिया। काश काजी साहेब आपने वो बुलंद बाग दावे ना किए होते तो जिसकी बिना पर 2014 से लोग इस इंतजार में थे कि कब काजी आएगा और कब इंसाफ का बोलबाला होगा। अब देखने की बात है कि क्या इमरान खान भी पाकिस्तानी होने के नाते इंसाफ का हकदार है या नहीं। अब मैं आज के आखिरी और बड़े अहम नुक्ते पर आता हूं। आजकल आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है। हर मैच के बाद एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है। उस तकरीब में एक बड़ा बोर्ड पीछे होता है जिस पर तकरीबन 25 बड़ी बैनुल अक़वामी कंपनियों के साइंस होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं। उन 25 कंपनियों में जब मैं गौर से देखता हूं, मैं तलाश करता हूं, क्योंकि मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, तो बदकिस्मती से मुझे किसी एक ऐसी कंपनी का सिग्नेचर नजर नहीं आता जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो। 76 साल में हिंदुस्तान कहां से कहां निकल गया और पिछले 52 साल में बांग्लादेश हमसे कहीं आगे निकल गया। आज वो जो लोग कहते थे कि 2 टके का आदमी है, अब वो ये कहने पर मजबूर हैं कि ये सब 2 रुपए के आदमी हैं, क्योंकि टका रुपए से बहुत आगे निकल गया है। 25 कंपनियों में एक कंपनी ऐसी नहीं है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो।
ये है वो तरक्की जो पाकिस्तान ने पिछले 76 साल में की है। दुनिया आगे को जा रही है, पाकिस्तान पीछे को जा रहा है, क्योंकि यहां हर शख्स, चाहे वो जाहिरी हुक्मरान हो या छुपा हुआ हुक्मरान, उसके सामने तरजीही तौर पर सिर्फ उसके अपने जाती मुफादात हैं। वो सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने कुर्सी के लिए, अपने ओहदे और अपनी ताकत का सोचता है। उसने कभी पाकिस्तान का ना सोचा। अगर उसने पाकिस्तान का सोचा होता तो आज उन 25 कंपनियों में से कम एक कंपनी तो कम से कम पाकिस्तान की होती। लेकिन हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को ये देखकर उसका दिल खून के आंसू रोता है कि हमने जिनाह और इकबाल के पाकिस्तान का क्या हशर किया है। अल्लाह पाकिस्तान और हमारा हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।